जय हिंद, जय भारत। देव एक्टिव माइंड सिरसा चैनल देखने वाले सभी बहन भाइयों को प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल और नमस्ते। आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम हार्ट्रोन के जो जूनियर प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिसिस प्रोग्रामर और वेब डिज़ाइनर के जो पेपर होने वाले हैं उसके बारे में हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पेपर के बारे में भी बताएंगे और पेपर की प्रिपरेशन भी करवाएंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है प्रियांक बिश्नोई और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हार्ट्रोन के एग्ज़ाम के बारे में। तो आपने अगर इससे पहले मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पहले इस चैनल की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो एक बार प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, ताकि आपको पता लग जाएगा कि इस चैनल पे किस टाइप की वीडियो आपको मिलने वाली है। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे जूनियर प्रोग्रामर हार्ट्रोन के जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, मैंने लास्ट ईयर इनकी वीडियो डाली थी और मैं खुद एज ए प्रोग्रामर डिप्लॉयड हूँ हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और मैंने जूनियर प्रोग्रामर और प्रोग्रामर दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो उसी की तैयारी करवानी है और आगे नेक्स्ट लेवल तक हम तैयारी करेंगे। और आप अगर मेरे साथ चैनल पे बन के तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MCQ सीरीज़, जो हार्ट्रोन का फर्स्ट राउंड होने वाला है, फर्स्ट पेपर होने वाला है। सिस्टम एनालिसिस, वेब डिज़ाइनर, प्रोग्रामर, जूनियर प्रोग्रामर के लिए हम क्या है MCQ सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम फर्स्ट लैंग्वेज है हमारी विजुअल बेसिक की सीरीज़ नंबर 1 है, क्लास नंबर 1 है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो चलिए बताइए, आज हम कौन सी लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं, तो आपको फुल फॉर्म बताने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो वीडियो बेसिक नहीं, विजुअल बेसिक। अभी हमने स्टडी किया कि हम क्या करने वाले हैं, विजुअल बेसिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो पहली लैंग्वेज हमारी कौन सी होगी? विजुअल बेसिक। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम, हाउ मैनी टाइप ऑफ कॉम्बो बॉक्स आर देयर? विजुअल बेसिक के अंदर जो टूल्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे हमें वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए हमें विजुअल बेसिक टूल्स प्रोवाइड करती है। तो टूल्स का ही नाम है कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स कितने टाइप के होते हैं? कॉम्बो बॉक्स विजुअल बेसिक के अंदर जो कॉम्बो बॉक्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे लिस्ट बॉक्स हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, ठीक है, और जो ड्रॉप डाउन विद लिस्ट बॉक्स हो गया, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारे पास कॉम्बो बॉक्स में आएंगे। तो 3 टाइप्स के कॉम्बो बॉक्स होते हैं विजुअल बेसिक के अंदर, तो ये आप ध्यान रखना। और विजुअल बेसिक के टूल्स के बारे में पूछा गया है, तो आप विजुअल बेसिक के कितने टूल्स होते हैं टोटल, वो भी आप याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बात चलते हैं, शॉर्टकट की टू रन ए वीबी प्रोग्राम को रन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो विजुअल प्रोग्राम को रन करने के लिए या प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए विजुअल स्टूडियो की शॉर्टकट की होती है F5। तो आप कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो C++ में लिखा गया हो, चाहे वो विजुअल बेसिक .NET में हो, चाहे C# में हो, तो इस प्रोग्राम को अगर हम विजुअल स्टूडियो में रन करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है F5। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं शॉर्टकट की टू रन ए वीबी प्रोग्राम्स 1 स्टेप एट ए टाइम। ये तो कंप्लीट प्रोग्राम को रन करेगा। कंप्लीट प्रोग्राम इन द सेंस कि पूरे प्रोग्राम को पहले कंपाइल करेगा, उसमें कोई एरर है तो वो आपको शो करेगा। और अगर हम विजुअल बेसिक के प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप, 1 स्टेप एट ए टाइम, एक स्टेप को एक बार रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं F8 का। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगर हमें कंप्लीट प्रोग्राम को रन करना है तो हम F5 का यूज़ करेंगे, और अगर हमें सिंगल लाइन को एट ए टाइम रन करना है तो हम F8 की का यूज़ करेंगे।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साइन इज यूज टू फॉर कमेंट इन दी वीबी प्रोग्रामिंग। कुछ कमेंट देने के लिए, जैसे हमें किसी भी इसका मीनिंग बताना है, इस F8 का मीनिंग क्या होता है, F5 का मीनिंग क्या होता है, तो हम कमेंट में बता सकते हैं। तो ऐसे ही विजुअल बेसिक के अंदर किसी लाइन का, किसी कोड का मीनिंग बताने के लिए हम यूज़ करते हैं कमेंट साइंस। तो कौन सा कमेंट साइन यूज़ करते हैं, तो हम इसमें स्लैश साइन का यूज़ करते हैं कमेंट देने के लिए। जैसे C++ में या सी के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, स्टार हैज़ कमेंट के लिए स्टार और स्लैश यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही वीबी के अंदर क्या है, ओनली स्लैश का यूज़ किया जाता है कमेंट देने के लिए, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए, मल्टी लाइन कमेंट देने के लिए, तो कमेंट्स के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो वो है स्लैश। नेक्स्ट है कैन वी असाइन द वैल्यू ऑफ ए टेक्स्ट बॉक्स टू ए वेरिएबल। क्या हम एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू असाइन, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिखा होगा पूरा, तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या हम असाइन कर सकते हैं वेरिएबल को। तो यस या नो में जवाब देना है, या सम टाइम, तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, नो, यस, सम टाइम या नन। तो इसमें क्या है कि हम एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। हम एक वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, ड्रॉप डाउन की वैल्यू, किसी भी टूल की वैल्यू हम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, एक जो मतलब एक नेम होता है, एक हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया होता है जिसके अंदर हम किसी भी टाइप की वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं। वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है, इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, हम जब आगे नेक्स्ट शॉर्ट्स क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपको कुछ कुछ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वीबी के अंदर आपको कंप्लीट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शॉर्टकट्स से ही समझ रहे हो तो भी आप क्या है इस लैंग्वेज को ईजी से पकड़ पाओगे। आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जो मैंने ये तो हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप जितना शॉर्ट्स क्वेश्चन करोगे उन्हीं से रिलेटेड आप थ्योरी पढ़ सकते हो। अगर आप पढ़ना चाहो तो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आप थ्योरी पढ़ना, इसके अलावा आप ज़्यादा थ्योरी मत करके जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो प्रिपरेशन हमें दोनों करनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप की भी और प्रैक्टिकल की भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी असाइन द वैल्यू ऑफ, अच्छा ठीक है ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीबी। वीबी क्या है, वीबी एक लैंग्वेज है, वो तो हमने अभी स्टडी सबसे पहले यही पढ़ा कि वीबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है, या बोथ है या नन है। मतलब ये इसके अंदर जैसे आप थ्योरेटिकली अब देखोगे कि व्हाट इज़ वीबी, तो वीबी इज़ ए इंटरप्रिटेड एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज। तो ये क्या है, हमारे पास बोथ होती है, इससे ये इंटरप्रिटेड भी होती है और कंपाइल्ड भी होती है, ठीक है। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन शॉर्ट्स क्वेश्चन के थ्रू ही क्या होने वाला है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डाटा टाइप इज होल्ड लार्जेस्ट रेंज ऑफ वैल्यू। इनमें से डाटा टाइप के टाइप्स दे रखे हैं, इनमें से सबसे लार्जेस्ट रेंज कौन होल्ड करते हैं। तो सबसे पहला है इंटीजर, फ्लोट, डबल और लॉन्ग। तो सबसे लार्जेस्ट रेंज जो होल्ड करता है वो है डबल। डबल हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक हमारे पास डाटा टाइप्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल इज डिफाइंड बाय। वेरिएबल को किसके थ्रू डिफाइन किया जाता है। विजुअल बेसिक लैंग्वेज के अंदर, वीबी के अंदर हम किसी भी वेरिएबल को किसके द्वारा डिफाइन करते हैं, तो आरडिम के द्वारा डिफाइन करते हैं। डाटा टाइप इज लार्जेस्ट रेंज ऑफ वैल्यू, तो किस डाटा टाइप की लार्जेस्ट रेंज होगी, तो डबल हमारे पास क्या है, डाटा टाइप है
जो कि लार्जेस्ट वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, वेरिएबल इज डिफाइंड बाय। वीबी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल को किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? तो हमारे पास वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आरडिम, डिम, डिफाइन या डिक्लेयर कौन सी स्टेटमेंट का यूज होता है? तो जो डिम है वीबी के अंदर सबसे पहले जो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, डिम ए एज इंटीजर, डिम बी एज स्ट्रिंग। तो हमारे पास डिम कीवर्ड का यूज़ किया जाता है किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट को एंटर करते हैं तो कैसे लिखा जाता है? डिम, डिम आप स्मॉल कैपिटल कुछ भी यूज़ कर सकते हो। डिम ए हमारे पास वेरिएबल का नाम है, एज ए एज इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट होगी। ठीक है, पहला वेरिएबल हो गया डिम बी एज स्ट्रिंग, तो ये हमारे पास सेकंड वेरिएबल है। स्ट्रिंग और इंटीजर क्या है? डाटा टाइप है। ए और बी वेरिएबल का नेम है और डिम जो है कीवर्ड के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि यहाँ पे पूछ रखा है कि वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो डिम स्टेटमेंट का हम डिम कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है COM स्टैंड फॉर। COM की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो बताइए। कॉमन ऑब्जेक्ट मॉडल, क्लास ऑब्जेक्ट मॉडल, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और क्लास ओरिएंटेड मॉडल। तो COM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो COM की फुल फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन है, COM स्टैंड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट मॉडल, क्लास ऑब्जेक्ट मॉडल, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और क्लास ओरिएंटेड मॉडल। तो COM की फुल फॉर्म होती है कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जो सीरीज़ है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए चल रही है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तभी आपको क्या है इंटरेस्ट रहेगा स्टडी के अंदर भी। और आपका फर्स्ट राउंड है वो टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। 30 मिनट का आपको टाइम रहेगा फर्स्ट राउंड को अटैम्प्ट करने के लिए और आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो लैंग्वेज के थ्रू आने वाले हैं। तो लैंग्वेज अच्छे से आपको स्टडी करके जानी है। हर लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कलर्स ऑफ ए फॉर्म कैन बी चेंज यूजिंग। फॉर्म जो हमारे पास विजुअल स्टूडियो के अंदर हम विजुअल बेसिक के अंदर हम यूज़ करते हैं किसी भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए। जो हमें फॉर्म दिखाई देता है, जैसे कि हम कोई भी डायग्राम हम बनाते हैं उस पर, तो वो फॉर्म का कलर कैसे चेंज किया जाता है, किसके थ्रू चेंज किया जाता है? तो सोर्स कोड के थ्रू चेंज किया जाता है, प्रॉपर्टी विंडो के थ्रू चेंज किया जाता है, या बोथ या नन। तो जो फॉर्म होता है, फॉर्म का बैकग्राउंड कलर या फोर कलर जिस पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो हम चेंज करते हैं बोथ। सोर्स कोड के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं और प्रॉपर्टी विंडो के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जिट फंक्शन इज। एग्जिट फंक्शन क्या करता है? एग्जिट फ्रॉम प्रोजेक्ट से एग्जिट करवाता है, एग्जिट फ्रॉम फॉर्म से एग्जिट करवाता है, एग्जिट फ्रॉम एक्सप्लोरर से एग्जिट करवाता है, या एग्जिट फ्रॉम सब रूट्स। तो जो रूट हमने ओपन कर रखे है, एग्जिट फॉर्म क्या करता है? सब रूट से हमें क्या करवाता है? एग्जिट करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट फाइल। इनमें से प्रोजेक्ट फाइल की एक्सटेंशन कौन सी है? तो यहाँ पे FRM है, .stm है, .dll है, या VBP। तो VPD विजुअल प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट, VPD हमारे पास क्या है? एक्सटेंशन है किसकी? विजुअल बेसिक की। लोड इवेंट इज यूज्ड इन। लोड इवेंट किस में यूज़ किया जाता है? तो फॉर्म के अंदर हम यूज़ करते हैं, फ्रेम में यूज़ करते हैं, या दोनों में, या नन। तो हम लोड इवेंट यूज़ करते हैं। फॉर्म जब लोड होता है तब हम फॉर्म के अंदर हम लोड इवेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टेट ऑफ विंडो इज़ पॉसिबल। ठीक है, विंडो की कितनी स्टेट पॉसिबल होती है? तो विंडो की हमारे पास 2 स्टेट्स पॉसिबल होती है।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट वैलिड इन वीबी। वीबी के अंदर हमारे पास इनमें से कौन सी एक वैलिड स्टेटमेंट है वो बतानी है 16 क्वेश्चन में। तो इनमें से हमारे पास वीबी के अंदर जो डिम हमने बताया अभी वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, बॉक्स एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल की साइज़ है। जो हमारे पास क्या है, वेरिएबल का नाम है बॉक्स और ये इसका साइज़ दिया हुआ है एज इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट वैलिड इन वीबी। वीबी के अंदर 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से कौन सी वैलिड है वो हमें बतानी है। तो डिम हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, अभी हमने स्टडी किया। बॉक्स हमारे पास वेरिएबल का नाम है और 5,5 ये साइज़ दे रखा है वेरिएबल का, जो वेरिएबल है उसका साइज़ दे रखा है एज इंटीजर और हम इंटीजर इसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डिम बॉक्स 1 to 5 ये भी साइज़ दे रखा है एज इंटीजर। ठीक है, डिम बॉक्स 2 ये भी साइज़ दे रखा है। डिम इंटीजर पहले कभी नहीं लिखा जाता, पहले हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसका एज करके हम उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इसमें ये लिखना था कि स्टेटमेंट वैलिड इन वीबी, नोट वैलिड यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है थोड़ा सा, जो स्टेटमेंट इज नोट वैलिड इन वीबी। ठीक है, तो ये इसमें करेक्ट रहेगा कि जो स्टेटमेंट वैलिड नहीं है वीबी के अंदर वो कौन सी है, तो वो ये 4th नंबर वाली है। ठीक है, बाकी तीनों ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट बताना है हमें इस शॉर्ट प्रोग्राम का। ए की वैल्यू दे रखी है 1 to 1, बी की वैल्यू दे रखी है 222, मिनिमम फंक्शन है। ठीक है, ए एज वेरिएंट, जब हम कोई भी डाटा टाइप नहीं देते तो उसे वेरिएंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, बी एज वेरिएंट और मिनिमम जो फंक्शन है वो भी क्या है, वेरिएंट टाइप का ही है। तो मिनिमम फंक्शन इक्वल टू इफ ए लेस देन बी देन ए कोमा बी। तो इफ कंडीशन, इफ क्या करता है, ये कंडीशन दी हुई है ए लेस देन बी, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 to 1 है और बी की वैल्यू कितनी है 2 to 222 है। तो क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है, तो यस करने पे हमारे पास क्या होना चाहिए, ए प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या प्रिंट होगा, ए की वैल्यू प्रिंट होगी या ए प्रिंट होगा। तो आप ये प्रैक्टिकल भी करके देखना, बट इसका आंसर मुझे वीडियो में देना है, तो इसमें हमारे पास आंसर रहेगा ए हमारे पास, क्योंकि इफ फंक्शन के अंदर जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट होगी, तो ए इसमें क्या होगा, प्रिंट होगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18, नोट ए वैलिड लूप। इनमें से कौन सी वैलिड लूप नहीं है, तो व्हाइल वेंड, डू लूप, व्हाइल डू और फॉर नेक्स्ट। तो इसमें से जो व्हाइल डू है वो एक वैलिड लूप नहीं है, बाकी हमारे पास क्या है, सारी वैलिड लूप दी हुई है। व्हाइल डू ये कोई जो वैलिड लूप नहीं है, डू व्हाइल होता है, व्हाइल डू नहीं होता। ठीक है, विच वन इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ रिकॉर्ड सेट। रिकॉर्ड सेट की प्रॉपर्टी नहीं है। तो लिस्ट ऑफ ऑल दी ड्राइवर्स, लिस्ट ऑफ ऑल दी डायरेक्टरीज और लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स, विच वन इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ रिकॉर्ड सेट। रिकॉर्ड सेट की प्रॉपर्टी नहीं है, तो लिस्ट ऑफ ऑल डायरेक्टरीज। ठीक है, ये रिकॉर्ड सेट की प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट है कंपाइल्ड एक्टिवएक्स कंट्रोल फाइल हैज़ द एक्सटेंशन। एक्टिवएक्स कंट्रोल फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, तो यह आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ये आपके लिए है ये वाला क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि इसका आउटपुट क्या रहेगा।
ActiveX कंट्रोल की फाइल की एक्सटेंशन पूछी है, तो इसकी एक्सटेंशन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। तो आज की सीरीज़ के लिए बस यही 20 क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हम स्टडी करेंगे VB क्लास 2 के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ऐसे ही स्टडी करते रहिए और आपकी सिलेक्शन 100% होगी अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ के ऐसे ही कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हो, कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हो। क्योंकि जो भी आप सक्सेस चाहते हो तो उसके लिए आपको कंटिन्यूटी तो बनानी पड़ेगी, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही ये पूरी मेहनत की जा रही है। थैंक यू सो मच।